जन्म अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्म अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्म अद्वैत पुरख कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्तं। ओम ब्रह्म सत्यम निरंकार अजन्म अद्वैत पुरख सर्वव्यापक कल्याण मूरत परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। परमेश्वराय नमस्ते। नारायण पद बंदिए तापन होए दूर। नमो बीच में जो कैमरा चला रहे हैं उसको बंद करो, जो चरण माइक ऑन को किया हुआ है। जो सर्व आधार अजूर। हृदय सिमरो नाम को नित चरणी करो दंडोत। सत श्रद्धा से पूजिए रख सत गुरु की ओट। दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कवल चितधार। रिद सिद्ध आवे घर माही पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सर्व समराथा अपरम शक्ति अपार। मंगत कीजे बंदना नित चरणी बलिहार। सत मार्ग सोजी मिली तन मन भया निहाल। गवन मिटी संसार की सत गुरु मिले दया। बार बार करु वंदना सत गुरु चरणी माही। मंगत सत गुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आए। बार बार करु वंदना सत गुरु चरणी माही। मंगत सत गुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। ओम ब्रह्म सत्यम स्वाधार। प्रार्थना वाणी शब्द नंबर 242 243 ग्रंथ श्री संत प्रकाश से। नाम साहिब का सिमरे जो सुई में डोर। मंगत जीवन लाभ है घर पर से शब्द
पद गौर प्रेमी बाल प्रेमी श्री कृष्ण दुग्गल जी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। नाम साहिब का सिमरिए जो सुई में डोर, मंगत जीवन लाभ है। घर पर से शब्द अघूर, नाम साहिब का सिमरिए जो सुई में डोर, मंगत जीवन लाभ है। घर पर से शब्द अघोर, तू साचा साहिब सरब समराथा, तू साचा साहिब सरब समराथा, तू साचा साहिब सरब समराथा, तू साचा साहिब सरब समराथा। दीन दयाल सरब के नाथा, दीन दयाल सरब के नाथा, दीन दयाल सरब के नाथा, दीन दयाल सरब के नाथा। तेरी कुदरत अपरम अपारी, तेरी कुदरत अपरम अपारी, तेरी कुदरत अपरम अपारी, तेरी कुदरत अपरम अपारी। तेरी चरनी नित बलहारी, तेरे चरनी नित बलहारी, तेरे चरनी नित बलहारी, तेरे चरनी नित बलहारी। कोट आकाश कोट पाताला, अपनी शकत प्रकाश दयाला। 4 18 9 पद ठाके, नेति नेति नित कर जापे। कोट 88 मुनि दयावी, मछ कछ नहीं पार को पावे। सिद्ध 84 नौनाथ दयाए, सप्त ऋषिशर तेरा जस गाए। गुर आचार्य और ज्ञानी, आलख लेखा नहीं आवे ध्यानी। पीर पैग
पैगंबर नबी अवतारा, भांति भांति कर करे विचारा। आद जुगादी तेरा पासार, लख लख थाके ज्ञानी अपार। पांच तत् गुण तीन प्रगटाए, चार खानी का प्रभा चलाए। सर्व व्यापक आप अलिपा, वाग आकाश सरब रमीता। ग्रंथ कतीब बहु इतिहास, सिद्ध बुद्ध कीजे तुम्हारी अरदास। जिस जानासु भेद आगाही, तिसमें ही सो गया समाई। दूजा हुआ ना नजरी आई, शकत अगम कौन भेद दिखाए। नाना मार्ग से पूजे तुद देवा, जुगा जुगंतर करे नित सेवा। तू इस रे तब काल गरासी, करम जाल में जिया फासे। जतने किए ना छूटने पाई, भरम का बांधा नित भर माए। काम क्रोध लोभ विकारा, तिसमें डूब रहा संसारा। होवे दयाल करे बख्शीश, अपनी भगत मुकत संदेश। कोड़े बिख माया से जंत, अपरम पुरख पूरन भगवंत। दीन गरीबी तिस मन समाई, अनन परीत से नाम को गाए। छाया द्वैत जाए वकारा, सरब आधार तू ही भरतारा। निर्मल बुद्ध पर से आनंदा, जम जुर्माना
जाए दुख द्वंदा, पूरन करमी हर भगत कमाए, त्रिखा विनाश त्रिपति घर जाए, नित्य आनंद पुरखोत्तम, नित्य मूरत कल्याण, मंगत सिमरन तिसका, जग जीवन सार निधान, नित्यानंद पुरखोत्तम, नित्य मूरत कल्याण, मंगत सिमरन तिसका, जग जीवन सार निधान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जैसा कि ब्रह्म श्री समता विलास से काफी दिनों से पीछे वचनों का महाराज जी के प्रवाह चला आ रहा है, आज भी जो ब्रह्म श्री समता विलास से वचन हैं वो धर्म उपदेशकों के वास्ते हिदायत, बड़े मार्मिक वचन हैं और सुनकर मनन करने वाले वचन हैं। ये वचन पृष्ठ नंबर 160 से 164, वचन नंबर 1 से 25 तक आदरणीय प्रेमी श्री मनीष दुग्गल जी आपके सामने रखे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। 14वां उपदेश, धर्म उपदेशकों के वास्ते हिदायत। वचन नंबर 1, धर्म का सही स्वरूप जानना और उसको अमल में लाना उपदेशक का परम धर्म है। धर्म का सही स्वरूप जानना और उसको अमल में लाना उपदेशक का परम धर्म है। वचन नंबर 2, जब तक अपना अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध ना होवे, यानी वासना रूपी विकार से निर्मल ना हो चुका होवे, किसी को कोई उपदेश करने का कोई हक नहीं। जब तक अपना अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध ना होवे, यानी वासना रूपी विकार से निर्मल ना हो चुका होवे, किसी को कोई उपदेश करने का कोई हक नहीं है। वचन नंबर 3, धर्म की जागृति की खातिर उपदेश करना तथा लोगों के दुख को महसूस करके और निष्काम भाव को धारण करके उपदेश करना सतुपदेश है। यही सतुपदेश की परिभाषा है। धर्म की जागृति की खातिर उपदेश करना तथा लोगों के दुखों को महसूस करके और निष्काम भाव को धारण करके उपदेश करना सतुपदेश है। वचन नंबर 4, जो जाति गर्ज यानी निजी स्वार्थ की खातिर उपदेश देता है, यानी अपनी रोजी की गुजरान की खातिर या बड़ाई की खातिर या लोगों को नाजायज वर्गलाने के खातिर, वह उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्म को नाश करने वाला है। वचन नंबर 5, सत्य, सादगी, सेवा, सत्विश्वास, सत्सिमरन और प्रेम आदि गुणों के बगैर जो उपदेशक है वह भी दुराचारी और पाखंडी है, ख्वाहे कितना ही विद्वान होवे। वचन नंबर 6, जिस उपदेशक का लिबास, खुराक और वचन साधारण नहीं है,
यानी प्रेम और निर्माण भाव नहीं रखता, वह उपदेशक धर्म के नाश करने वाला है। वचन नंबर 7, जो उपदेशक बहुत विद्या का मद रखता है और आचार विचार में सादगी नहीं रखता, वह भी उपदेशक विकारी है। वचन नंबर 8, दास सभी के चरणों में प्रार्थना करेगा, अपने उसको म्यूट में ही रखेगा। जो उपदेशक बहुत विद्या का मद रखता है और आचार विचार में सादगी नहीं रखता, वह भी उपदेशक विकारी है। वचन नंबर 8, और कोई भी नशा पीने वाला, नुमाइश को देखने वाला, ताश चौपट और जुआ खेलने वाला और मांस खाने वाला अगर चतुर्वेदी पंडित भी होवे तो वह दुराचारी है। उसका उपदेश धर्म को नाश करने वाला है और पाप को फैलाने वाला है। वचन नंबर 9, जिसके अंदर यतीम, अनाथों और गरीबों का प्रेम नहीं, धन और मद की आस रखकर उपदेश देता है, वह भी दुराचारी उपदेशक है। वचन नंबर 10, जो विचार सादा नहीं करता और गहरे गहरे वाकयात सुनाता है और बहुत जबान दराज है, वह भी पाखंडी है। वचन नंबर 11, जिसका मन खुद भोगों से ग्रसा हुआ है, वह उपदेशक दुनिया को कभी भी रास्ती यानी सत्यता, सच्चाई नहीं दिखला सकता। वचन नंबर 12, जो बिल्कुल पुस्तकों का कीड़ा है और कुदरती अनुभव नहीं रखता, वह कभी भी यथार्थ धर्म को ना ग्रहण कर सकता है और ना ही दूसरों को आगाह कर सकता है। वचन नंबर 13, जो बहुत इतिहास विचार करके लोगों को सुनाता है और खुद एक का भी अमल नहीं करता, वह पाखंडी है। वचन नंबर 14, जिसके उपदेश से ईर्खा और बात प्रकट होवे, वह धर्म के नाश करने वाला उपदेशक है। वचन नंबर 15, जो ब्रह्म ज्ञान से हीन है और छोटे विश्वास वाला है, जो ब्रह्म ज्ञान से हीन है और छोटे विश्वास वाला है, वह उपदेशक भी तुच्छ है। वचन नंबर 16, जिसके अंदर खुद सत, निर्माणता, निष्कामता, उदासीनता और प्रेम नहीं है, वह बड़े से बड़ा विद्वान भी मूर्ख है। जिसके अंदर खुद सत, निर्माणता, निष्कामता, उदासीनता और प्रेम नहीं है, वह बड़े से बड़ा विद्वान भी मूर्ख है। उसका कभी भी उपदेश खालस धर्म प्रकट नहीं कर सकता। वचन नंबर 17, जिसके अंदर ईश्वरी विश्वास और पर उपकार और उदारता नहीं है। एक बार फिर से श्रवण करें। जिसके अंदर ईश्वरी विश्वास और पर उपकार और उदारता नहीं है, वह उपदेशक पाखंडी है, दुनिया को अंधकार की तरफ ले जाने वाला है। वचन नंबर 18, जिसके अंदर देह अभिमान और कुल जात अभिमान और विद्या अभिमान है, वह उपदेशक धर्म का नाश करने वाला है। वचन नंबर 19, जिसके अंदर मौत का भय नहीं और ईश्वर से प्रेम नहीं, वह कभी भी ना पाप से छूट सकता है और ना ही लोगों को रास्ती यानी सत्यता दिखला सकता है। एक बार फिर से श्रवण करें। जिसके अंदर मौत का भय नहीं और ईश्वर से प्रेम नहीं, वह कभी भी ना पाप से छूट सकता है और ना ही लोगों को सत्यता दिखला सकता है। वचन नंबर 20, जो मान की खातिर उपदेश देता है और खुद प्रेम नहीं रखता, वह उपदेशक धर्म के नाश करने वाला है। वचन नंबर 21,
जो स्वार्थ की खातिर उपदेश करता है वह उपदेशक धर्म का नाश करने वाला है। वचन नंबर 22, जिसका हृदय पूर्ण शीतल नहीं हुआ तत्व ज्ञान से, जिसका हृदय पूर्ण शीतल नहीं हुआ तत्व ज्ञान से, वह दुनिया को रास्ती यानी सत्यता नहीं सिखला सकता, ख्वाहे तमाम दुनिया की विद्या का व्याख्यान क्यों ना करे। वचन नंबर 23, जो सिर्फ विद्वान ही है और अपने अंदर ईश्वरी प्रेम और निष्कामता नहीं रखता, वह विद्वान नहीं बल्कि बोझ उठाने वाला डोर है। वचन नंबर 24, जिस कौम में धर्म विश्वास वाला ना होवे और विद्वान बहुत होवें, एक दिन वह कौम को नाश कर देवेगी। एक बार फिर से श्रवण करें। जिस कौम में धर्म विश्वास वाला ना होवे और विद्वान बहुत होवें, एक दिन वह कौम को नाश कर देवेंगे, क्योंकि साधन की बगैर विद्या नाश कर देती है, ऐसा निश्चय करें। आखिरी शब्द आज का, वचन नंबर 25, जिसका मन खुद संशय और वहम वाला है, जिसका मन खुद संशय और वहम वाला है, कितना भी विद्वान होवे वह शांत अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता और ना किसी को आगाह कर सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। मेरी सभी प्रेमियों से विनती है कि वो बीच में माइक और अपने कैमरे को मत ऑन करें सत्संग के समय, क्योंकि इससे जो है आवाज में फर्क पड़ता है। इसलिए अपना माइक और कैमरा जो है बंद करके रखें, सिर्फ सत्संग को श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधात। अभी जीवन गाथा भाग 1 से श्री सतगुरुदेव जी का एक सत्य उपदेश अमृत ज्ञानवंत जीव आपके समक्ष रखेगा। जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके हर समय तृष्णा की अग्नि में जलता रहता है। जब तक तृष्णा का रोग लगा है, शांति का कुछ पता नहीं लग सकता। 5 तात्विक शरीर तृष्णा का सागर है। जितनी तृष्णा अधिक है उतना ही कष्ट अधिक है, जितनी तृष्णा कम है उतना ही सुख है। तृष्णा एक गहरा दुख है जिससे छूटने के वास्ते ही साधन किए जाते हैं। हम जितनी भी पूजा योग तप करते हैं वो किस लिए करते हैं? तृष्णा से छूटने के वास्ते ही साधन किए जाते हैं। ज्यों ज्यों साधना में दृढ़ता हासिल होती है त्यों त्यों तृष्णा के रोग से मुक्ति मिलती जाती है। देखो, इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, इसलिए प्रभु की इबादत बंदगी करनी बहुत जरूरी है। बगैर इबादत और रियाजत के इस अमूल्य समय को खोकर जीव कई जन्म धारण करता है। जितने भी ईश्वर के प्यारे संसार में प्रकट हुए हैं वह स्थायी खुशी को प्राप्त करके हमेशा के लिए तृप्त हुए और संसारी लोगों की बेहतरी की खातिर यत्न प्रयत्न करते रहे। यानी पहले उन्होंने अपनी सच्ची खुशी को प्राप्त किया, फिर संसारी लोगों की बेहतरी की खातिर जो है यत्न प्रयत्न किए। वह खुश नसीब लोग हैं जिनको असली आनंद प्राप्त हुआ है। इस आनंद को संसार को प्राप्त करने की तृष्णा नहीं रहती। आनंद देखो, महाराज जी ने अपनी वाणी में फरमा रहे हैं, आनंद स्वरूप को पाए के तन मन निहाल मंगत सोही मोक्ष है। जहाँ देख ना पाया काल
इस जन्म मरण से, इस काल से भी ऊपर वो आनंद स्वरूप है। उनका जीवन ही पूर्ण हुआ है और ऐसे महापुरुषों का जीवन दुर्लभ है। वह ही रहनुमा या गुरु की पदवी के हकदार हुए हैं। संसारी लोगों ने कई मजहब और पंथ धारण कर रखे हैं, मगर ईश्वर के प्यारों का एक ही रास्ता होता है। वह किसी मजहब से वास्ता नहीं रखते, बल्कि सबके लिए एक सा सच्चा हुक्म लेकर आते हैं। उन्होंने हकीकत को जाना है। ऐसे महात्मा सत्कर्मों के वास्ते सूर्य के समान रोशन होते हैं। ऐसे महात्मा सत्कर्मों के वास्ते सूर्य के समान रोशन होते हैं। मतलब अगर ऐसे महात्माओं के असूल, उनके नियम हम जिंदगी में धारण करें तो हम जो है सत्कर्मों के ऊपर अग्रसर हो सकते हैं। तुम लोग खुश नसीब हो जो सत्संग में शामिल हुए हो। कृपा करके अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने आदर्श के सही रक्षक बनो। पाप, कपट और दुराचारी जीवन से तब ही रिहाई हासिल कर सकोगे जब तुम रोजाना सत्संग में एकत्र होकर अपने जीवन को निर्मल करने का यत्न करोगे। अगर रोजाना सत्संग ना कर सको तो हफ्तावारी सत्संग लाजमी यानी अवश्य होना चाहिए और महापुरुषों की पुस्तकों द्वारा शुभ विचार हासिल करो ताकि सही धर्म ईमान को जान सको। सत्संग समाप्त होने पर जब जनता को प्रसाद देने का वक्त आया तो बांटने वाले प्रेमियों के दिल में संशय पैदा हो गया कि सत्संग में मुसलमान भी शामिल हैं, इसलिए हिंदू सिख प्रसाद नहीं लेंगे। ये 1939 के सन की बात है। उस समय बहुत ये आपस में जो है ये हिंदू मुसलमान का वो होता था। तो वह कुछ सोचने लगे। श्री महाराज जी ने इन प्रेमियों की अंतर भावना को समझ गए और फिर निम्नलिखित वचनों द्वारा उनको उपदेश दिया। एक दूसरे के मुंह की तरफ क्या देखते हो? प्रसाद क्यों नहीं तकसीम करते, यानी क्यों नहीं बांटते? अगर किसी प्रेमी को ऐतराज होवे तो प्रसाद ना लेवे। यहाँ फकीरों की निगाह में सब लोग समान हैं और तोहमात यानी तोहमात आडंबर को छोड़कर पवित्र जीवन की तरफ जाओ। पवित्र जीवन तब ही होगा जब तुम लोगों में एक दूसरे की सेवा करने वाली बुद्धि जागृत होगी। दूसरे की सेवा करने वाले बनो, अपने सुख को हासिल करने की कोशिश न करो। जितने भी ईश्वर के प्यारे संसार में प्रकट हुए हैं सबका मिशन एक था, वह प्रभु प्रेम में लीन रहे। इनके अनुयायियों ने कई मतभेद बनाए। विचार करो, दूसरे के साथ नफरत करना कितनी बड़ी जहालत है, यानी मूर्खता है। मुसलमान जनता पर इसका बड़ा गहरा असर हुआ। इस पर मटोर शहर के मुसलमानों ने आपको शहर में ठहरने और रोजाना सत्संग शुरू करने की प्रार्थना की। इस पर आपने फरमाया, जन्म से इनका स्वभाव ऐसा चला आ रहा है कि ज्यादा रब्बी यानी ईश्वरीय मौज में डूबे रहते हैं और सच्चे मालिक के ध्यान में मगन रहते हैं। इसलिए शहरों और आम आबादियों के फासले पर ही ठहरते हैं। फासले यानी उनसे दूरी पर ही ठहरते हैं। आप लोगों के बड़े नेक ख्याल हैं जो इतनी श्रद्धा से फकीरों के वचनों को सुनकर अपने अंदर जगह दी है। इसलिए यही प्रार्थना है कि अपने जीवन यानी जिंदगी को खुशबूदार बनाओ, दूसरों की खिदमत करो। संसार में पाने योग एक ईश्वर का दीदार है। इसलिए इस जन्म जिस्म में ही असलियत की तहकीकात यानी खोज करो। जो कुछ सुना है उस पर अमल करो। मालिक की कृपा, जो कुछ सुना है उस पर अमल करो। ये जितने वचन महाराज जी के हैं इसके ऊपर हम अभी सत्संग में सुने हैं। बाद में एकांत में बैठकर अगर विचार करें तो हमें समझ आएगा कि महाराज जी इन वचनों द्वारा हमें क्या समझा रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अगला चरण वैराग वाणी आदरणीय प्रेमी श्री वेद प्रकाश विद जी
ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, ओम ब्रह्म सत्यम जी आ रही है। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मुंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। जीवन में ही खोज लो अपना निर्मल धाम, बाद मुबाद त्याग कर सत्संग में लो विश्राम। दुष्ट माया जाल है बड़े गुनी गहार, जिन जन्म जुए सोए कर खोजो, तिनका क्या शुमार। दुष्कर माया जाल है बड़े गुनी गहार, जिन जन्म सोए कर खोयो, तिनका क्या शुमार। सतपुरुषा ऋत राखियो, जब लग प्राण की धार, जीवन में बहुत सुख मिले, आगे सुख अपार। नित रम्यो सत्संग में और सतनाम प्यार, अनक बिगन सहजे गए। सुन सत ज्ञान विचार, जो बीजे सो काटना, ऐ निश्चा कर्मित, बिख बीजे बिख पाए। सुन साहिब की रीत, ऐसा बीज न बीजियो, जो काटन में दुख देत। कर्म रेख अटल है, सुन साजा विवेक। गुनी मुनि नहीं छूटते, जो बीजा सो खाए। तासो नर विचार के, साचा करो उपाय। सुत धारा धन लक्ष्मी, और बड़ा अकबाल। अंत काल न संग कोए, नैनो देख हवाल। पाप पुण्य जो कुछ किए, सो जीव के साथ। मिले सजा अनुकूल दिन, राईवाद न घाट। सोना मनो विसार के, उठ
उठ जीवन को संभाल, जो करना सो कर लियो, गरज रिया सरकाल, पीर पैगंबर ओलिया राजा राणा मीर, काल सभी को खा गया, देख दुना शरीर। ये समय की मौज है, उठ के नाम चितार, ये समय की मौज है, उठ के नाम चितार। श्वास श्वास चल जात है, जा का मोल अपार, हाड मास का पिंजरा, अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के, नित मार्ग जा बाख। हाड मास का पिंजरा, अंत काल होए राख, मंगत समा विचार के, नित मार्ग जा बाख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आरती एवं सत्ता मंगल आदरणीय प्रेमी श्री मनीष कुमार महाजन जी। आरती मनीष कुमार महाजन जी करेंगे। ओम ब्रह्म सर्वाधार। अब हम सब मिलकर उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में आरती करेंगे। तू पार ब्रह्म परमेश्वर, तीन काल रक्षपाल, नित्य पाऊं शरणागति, सत चरण कवल दयाल। तू नित्य पत ते उदार है, पूरण प्रभ जगदीश, मोह माया संकट हरो, दीपो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे परीत, तू दाता दातार है, पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बैसंतर, धरती और आकाश, सबको सरजनहार तू, आद पुरख अवनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जिया आधार। अनुमत कुकर को राख ले, कृपा निध करतार। काल कर्म जय दूषणा, खल बुद्धि हर अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की, अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू, पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की, मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो, तीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती, घट अंतर करो प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं, निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं, आद पुरख भगवान।
तू साचा साहिब सर पर काशी, शब्द रूप अखंड, गुनी मुनि उस्तत करे, तन मन पाए आनंद। होवे दयाल तू सत परमेश्वर, देवे धीर अपार, निमख निमख सिमरन करूं, चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर तक्ष होवे, नाद रूप विस्माद, पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याद। जगे आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंधमत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। अंधमत मूड़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, विख ममता होवे नाश, सत स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत्य कर्म सत निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत साधार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम